वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रिंग्स। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली चीज, स्ट्रिंग्स एग्जैक्टली होते क्या हैं? स्ट्रिंग्स बेसिकली आपके कैरेक्टर्स के एरे होते हैं। मतलब जब हम मल्टीपल कैरेक्टर्स को एक साथ लेते हैं उसको हम कहते हैं एक स्ट्रिंग। और एग्जैक्टली अगर इसकी डेफिनेशन कही जाए तो हम इसको ऐसे कहेंगे कि ये बेसिकली आपकी एक वन डायमेंशनल कैरेक्टर एरे होती है, जिसके लास्ट में एक स्पेशल कैरेक्टर आता है जिसको हम कहते हैं नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर मतलब बैक स्लैश जीरो। तो ये एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर है और इसकी जो स्काई वैल्यू होती है वो होती है जीरो। ओके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है कि इसके अंदर हमें ये स्पेशल कैरेक्टर स्टोर कराने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑटोमेटिकली अपने आप ही जो सी का कंपाइलर है वो ये नल कैरेक्टर जो है आपकी एरे के लास्ट में ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। तो किस तरह से हम अपने स्ट्रिंग्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं या डिक्लेयर कर सकते हैं? बिल्कुल सिंपल तरीका है। फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये आपकी कैरेक्टर टाइप की एरे है तो डाटा टाइप हमने डिफाइन किया कैर। उसके बाद कोई भी वेरिएबल नेम हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने नेम यूज किया है। और उसके बाद हम डिफाइन कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स आएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बताया कि इसके अंदर 5 कैरेक्टर्स आ रहे हैं, कैपिटल ए, कैपिटल आर, कैपिटल जे, कैपिटल यू और एन, इसका मतलब कि उसका साइज फिक्स हो जाएगा 6, क्योंकि 5 कैरेक्टर्स मैंने स्पेसिफाई करे हैं और एक जो कैरेक्टर है वो रहेगा मेरा नल कैरेक्टर। तो इस तरह से उसका साइज ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा 6। एक और तरीका है अपनी एरे को इनिशियलाइज या डिक्लेयर करने का, वो है हमने डायरेक्टली लिखा कैरेक्टर नेम स्क्वायर ब्रैकेट्स और फिर डबल कोट्स में लिखा अर्जुन। ये भी एग्जैक्टली वही काम करेगा जो इससे प्रीवियस स्टेटमेंट ने करा था। मतलब कि 6 बाइट्स आपकी मेमोरी में रिजर्व कर देगा, किस नाम से? नेम के नाम से। और उसमें 5 वैल्यूज होंगी, कैपिटल ए, कैपिटल आर, कैपिटल जे, कैपिटल यू एंड कैपिटल एन। और लास्ट में आएगा आपका नल कैरेक्टर। ओके। और हम चाहें तो उसका साइज जो है वो इनिशियली स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स को खाली छोड़ने की जगह डायरेक्टली हम वहाँ पे 6 लिख सकते हैं। ठीक है, हालांकि हम चाहें तो उससे बड़ा साइज भी ले सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन, हम डायरेक्टली थोड़ा एग्जांपल्स पे आते हैं इस बार, ताकि आपको हर चीज अच्छे से क्लियर हो। तो फॉर एग्जांपल, हमने एक कैरेक्टर एरे ली और उसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी टेरेंस। अब टेरेंस के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं? टेरेंस के अंदर 7 कैरेक्टर्स हैं। तो 7 कैरेक्टर्स प्लस 1 नल कैरेक्टर, टोटल हो गए 8 कैरेक्टर्स। तो 8 कैरेक्टर्स की हमने एक एरे डिफाइन कर दी है, कैरेक्टर टाइप की स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया टेरेंस। तो अगर मुझे इसको प्रिंट करना है तो मेरे पास मल्टीपल वेज हैं। तो जो पहला तरीका है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इस एग्जांपल में। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक i नाम का वेरिएबल लिया और मैं एक while लूप चला रहा हूँ कि जब तक i की वैल्यू 0 से लेके 6, मतलब टोटल 7 टाइम्स आपकी लूप चलेगी और एक एक करके कैरेक्टर्स हम प्रिंट करेंगे। तो इनिशियली i की वैल्यू 0 है, 0 इज लेस देन 7, कंडीशन ट्रू। हम अपनी लूप में आए और यहाँ वो हम क्या कर रहे हैं, हम प्रिंट कर रहे हैं %c, मतलब एक कैरेक्टर हम प्रिंट कर रहे हैं। कौन सा कैरेक्टर? नेम आई की करंट वैल्यू क्या है? 0। तो आपकी नेम नाम की एरे के अंदर 0, मतलब बेस एड्रेस पे जो वैल्यू है, मतलब कैपिटल टी, वो मेरा प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं आई प्लस प्लस, मतलब हमने आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करी बाय 1। तो आई की वैल्यू हो गई 1, तो वो चला जाएगा नेक्स्ट एलिमेंट पे, मतलब स्मॉल ई पे। तो नेक्स्ट टाइम आपका स्मॉल ई प्रिंट होगा, फिर स्मॉल आर, ऐसे करके पूरा टेरेंस जो वर्ड है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रोग्राम का आउटपुट है जो आप साथ साथ देख सकते हैं। जब आप इसको रन करेंगे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। इसी को करने का एक ऑल्टरनेट वे क्या है कि जैसे हमें पता है कि जो भी आपका स्ट्रिंग होगा उसके लास्ट में नल कैरेक्टर आएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली हर एक कैरेक्टर को कंपेयर कर सकते हैं नल कैरेक्टर से। मतलब हमने आई को इनिशियली लिया 0 और फिर हम क्या चेक कर रहे हैं कि एड्रेस की आई वैल्यू पे, मतलब कैरेक्टर हमने एक एरे लिया जिसका नाम है नेम और आई की वैल्यू है 0, तो नेम 0 पे वैल्यू कौन सी? कैपिटल टी। कैपिटल टी आपके नल कैरेक्टर के बराबर नहीं है, नहीं है तो आपकी कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू तो क्या कर रहे हैं, हम पहला कैरेक्टर प्रिंट कर रहे हैं, फिर आई इंक्रीमेंट कर रहे हैं, नेक्स्ट कैरेक्टर से मैच कर रहे हैं। स्मॉल इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू बैक स्लैश 0, तो वो प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे करके हम 7 कैरेक्टर्स प्रिंट करेंगे और फाइनली जब मेरा बैक स्लैश 0 लास्ट में आएगा तो दोनों कैरेक्टर्स आपके इक्वल हो जाएंगे और हमारी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो ये सेकंड वे था आपकी कैरेक्टर एरे को प्रिंट करने का।
एक और तरीका विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स। अब आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि पॉइंटर्स के साथ हम एरेज को बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि जिस टाइप की आपकी एरे है उसी टाइप का हमें पॉइंटर लेना है, और जैसे जैसे हम अपने पॉइंटर को इंक्रीमेंट करेंगे वो नेक्स्ट एलिमेंट्स पे जाता रहेगा। ठीक है, और उसके पीछे बिल्कुल सिंपल रीजन है, क्योंकि जैसे हम उस पॉइंटर को इंक्रीमेंट करते हैं तो जिस डाटा टाइप का वो पॉइंटर होता है वो उससे इंक्रीमेंट होता है। और क्योंकि कैरेक्टर एरे में हमारे जितने भी सॉरी किसी भी एरे में जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे कॉन्टिग्यूसली स्टोर्ड होते हैं, तो इसी वजह से पॉइंटर जो है वो एक बेहतरीन तरीका है यूज करने का। तो इसमें हमने क्या करा, हमने इसके अंदर एक पॉइंटर लिया ptr, और उसके अंदर मैंने कौन सी वैल्यू डाली, उसके अंदर मैंने वैल्यू डाली नेम। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टार ptr है उसका मतलब क्या है कि ये इनडायरेक्शन ऑपरेटर है। स्टार का मतलब ये है कि ptr जो है एक वेरिएबल सिंपल टाइप का नहीं है, ये आपका पॉइंटर टाइप का है। लेकिन एग्जैक्टली ptr के अंदर वैल्यू में क्या डाल रहा हूँ, नेम डाल रहा हूँ, मतलब आपकी एरे का नाम। या फिर मैं क्या डाल सकता हूँ ptr के अंदर एड्रेस ऑफ नेम 0। तो दोनों चीजों का एक ही मतलब है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो जब मैं यहाँ पे ptr स्टार ptr करूंगा तो स्टार ptr से क्या कैलकुलेट होगा, इससे आप चेक करो स्टार स्टार पीटीआर मतलब पीटीआर की वैल्यू मैंने पुट करी एड्रेस ऑफ नेम 0, तो स्टार और एम्परसेंड एक साथ आए और कैंसिल हो गए, तो क्या रह गया मेरे पास नेम 0। मतलब स्टार पीटीआर का मतलब क्या है, नेम 0, मतलब जो बेस एड्रेस पे वैल्यू स्टोर्ड है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो वो हमने चेक करा, वो कौन सा कैरेक्टर है, वो है कैपिटल टी। तो कैपिटल टी जो है आपका वो प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अब हम पीटीआर को इंक्रीमेंट कर रहे हैं बाय 1, क्योंकि ये आपका करेक्टर टाइप का पॉइंटर है तो ये इंक्रीमेंट होगा बाय 1 वैल्यू, क्योंकि आपका मेमोरी के अंदर एक करेक्टर एक बाइट लेता है। तो ये नेक्स्ट बाइट पे पहुंचा जहाँ पे स्मॉल ई स्टोर्ड है, फिर स्मॉल ई आपका जो था वो प्रिंट हो जाएगा, फिर स्मॉल आर, फिर स्मॉल ई, फिर एन, फिर सी, फिर ई। ठीक है, ये कहाँ तक चलेगा, जब तक नल कैरेक्टर आपका नहीं आ जाएगा। जैसे ही नल कैरेक्टर मैच होगा कंडीशन फॉल्स होगी और हम बाहर आ जाएंगे लूप से। नाउ एक और सिंपल एग्जांपल लेकर चलते हैं। अब इसके अंदर हमने क्या करा है कि हमने यूजर से एंटर करवाया स्ट्रिंग। तो यूजर से जब भी हम स्ट्रिंग एंटर करवाते हैं तो आपको पता है कि स्कैनफ फंक्शन हम यूज करते हैं। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे सिंपल मैंने कैरेक्टर अरे डिफाइन करी 20 कैरेक्टर्स की, और यूजर को कहा कि एंटर योर नेम। तो जो भी यूजर ने वैल्यू डाली वो हमने चेक करी किसके थ्रू, %s के थ्रू। अब देखो अगर हम एक एक कैरेक्टर लेके इनपुट ले रहे हैं तो वहां पे यूज हो रहा है %c प्रिंट एफ में या स्कैन एफ में। तो %c जो है वो आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर है कैरेक्टर का, लेकिन %s जो है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है आपके स्ट्रिंग का। तो आपको एक एक करके एलिमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम %s से पूरे का पूरा स्ट्रिंग एक बार में इनपुट कर सकते हैं। एक और बात नोट करें, यहाँ पे स्कैनएफ के अंदर मैंने डायरेक्टली एरे का नाम लिखा है, मैंने एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज नहीं करा। ठीक है जी, तो स्कैनएफ में जब भी हम स्ट्रिंग इनपुट लेते हैं तो आपको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं स्ट्रिंग का जो नाम है वो लिख सकता हूँ। ओके, और उसके बाद मैंने क्या करा, डायरेक्टली मेरे पास जो भी वैल्यू आई थी, फॉर एग्जांपल मेरे पास सक्षम एंटर करा था यूजर ने, तो हेलो सक्षम जो है वो मेरा प्रिंट हो जाएगा। तो आप ये एग्जांपल भी रन करके देख सकते हैं, आपको इससे दो चीजें ये वाली क्लियर हो जाएंगी। अब जो इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहाँ तक अभी तक सीखी हैं वो ये हैं, पहली %s स्ट्रिंग का फॉर्मेट स्पेसिफायर है। सेकंड चीज, यहाँ पे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज नहीं होगा, सिर्फ एरे का नाम या बेस एड्रेस का जो नेम है वो यूज होगा। और इसके बाद हम दो चीजें और डिस्कस करेंगे, वो ये है कि अगर हमने मल्टी वर्ड स्ट्रिंग्स लिखे, मतलब ऐसे स्ट्रिंग्स जिनके बीच में स्पेस आ रहा है, मतलब मल्टीपल वर्ड्स हैं हमारे, तो उनको आपका स्कैनएफ जो है वो ढंग से रिसीव नहीं कर सकता। अगर उसने एक बार एक्सेप्ट कर भी लिया, सेकंड टाइम वो वैल्यूज को इनपुट नहीं ले पाएगा। तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पे दो इनबिल्ट और फंक्शंस हैं जो हम यूज करेंगे स्ट्रिंग्स में। स्कैनएफ की जगह हम यूज करेंगे गेट्स, और प्रिंटएफ की जगह हम यूज करेंगे पुट्स। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो देखिए इस एग्जाम्पल में उसने क्या करा, इस एग्जाम्पल में यूजर ने अपना जो नाम था वो सिर्फ सक्षम लिखने की जगह उसने एंटर करा सक्षम स्पेस जेंगो विद डी साइलेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूरा नाम इनपुट करने के लिए क्या करा, यहाँ पे हमने गेट्स फंक्शन यूज करा।
तो अगर हम यहाँ पे स्कैनफ यूज करते तो वो हो सकता है कि सक्षम पे ही एंड हो जाता, सिर्फ सक्षम को ही एक्सेप्ट करता, आगे पूरा प्रिंट ना करता। लेकिन जब हम यहाँ पे गेट्स यूज करेंगे तो आप 100% श्योर रहेंगे कि चाहे आप इसके अंदर 5-6 जितने भी वर्ड्स डाल देंगे वो सारे वर्ड्स वो एक्सेप्ट करेगा अकॉर्डिंग टू साइज। और उसके बाद हमने क्या करा, हमने वो प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो हमने जब भी प्रिंट कराया तो उसके लिए हमने यूज किया पुट्स फंक्शन। तो जैसे ही हमने पुट्स नेम करा तो उसने ऑटोमेटिकली प्रिंट करा दिया सक्षम जेंगो। ठीक है, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हेयर। और उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास कुछ इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शंस हैं हमारे पास। जैसे स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए स्ट्रिंग लेंथ है, उसको लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए str है, ऐसे हम उसको अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब के मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं तो वो देखते हैं डायरेक्टली। तो देखिए इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मैंने क्या लिया है, इसमें हम स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पहला जो स्ट्रिंग था उसके अंदर वैल्यू थी टेरेंस स्पेस लुइस। तो मैंने डायरेक्टली अपना इनबिल्ट फंक्शन यूज किया strlen। अब क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट कर रहा है, लेंथ उसकी होगी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स विच इज बेसिकली एन इंटीजर। तो इसीलिए उस वैल्यू को मैं डाल रहा हूँ L1 में, और मैं L1 की वैल्यू जो है वो प्रिंट करवा रहा हूँ। तो पहली बार आप देखिए क्या आउटपुट आ रहा है, लेंथ ऑफ नेम इज 13 इंक्लूडिंग स्पेस। ओके, क्योंकि टेरेंस में 7 कैरेक्टर्स हैं, लिविस में 5 कैरेक्टर्स हैं और एक स्पेस जो बीच में आ रहा है, तो टोटल 13 उसकी लेंथ हुई। ऐसे ही मैंने एक और तरीका यूज करा है जिसमें मैंने L2 के अंदर डायरेक्टली वैल्यू डाल दी है स्ट्रिंग लेंथ कैलकुलेट करके धर्मेश की। ठीक है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं और चाहें तो स्ट्रिंग को किसी एरे में डाल के फिर भी ले सकते हैं। तो धर्मेश की लेंथ उसने डायरेक्टली कैलकुलेट करी और हमें आउटपुट दे रहा है 8। ठीक है जी, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। नाउ हम इनबिल्ट फंक्शंस हमारे पास हैं, इसमें अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट करने के और उसको अपर केस में भी कन्वर्ट करने के। तो डायरेक्टली हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन है इसके लिए। जैसे ये फंक्शन है strlwr, तो इसके अंदर अगर आप कुछ भी स्ट्रिंग इनपुट देंगे तो वो ऑटोमेटिकली पूरे स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा लोअर केस में, जैसा आप आउटपुट में देख सकते हो। और जो सेकंड इनबिल्ट फंक्शन है दैट इज strupr। ये फंक्शन क्या करेगा, इसके अंदर हम जब भी कोई भी इनपुट देंगे स्ट्रिंग, उसको वो कन्वर्ट कर देगा कैप्स में, मतलब सारे उसके कैरेक्टर्स को कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। ऑल्सो अगर हमें कंकैटिनेट करना है दो स्ट्रिंग्स को तो उसके लिए भी इसके अंदर इनबिल्ट फंक्शंस हैं। जैसे कि दो फंक्शंस की हम यहाँ पे बात करेंगे। पहला फंक्शन है strcat। तो ये क्या कर रहा है, जैसे मैंने दो अपनी स्ट्रिंग्स लिए थे f नेम और l नेम, एक के अंदर मैंने वैल्यू डाली टेरेंस, दूसरे के अंदर वैल्यू डाली मैंने लुइस। अब ये क्या कर रहा है, इन दोनों स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट कर रहा है। ठीक है, और क्या कर रहा है, एफ नेम के अंदर मतलब जो पहला स्ट्रिंग था उसके अंदर सेकंड स्ट्रिंग की जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबको कंकैटिनेट कर रहा है, लेकिन पहले स्ट्रिंग के अंदर। तो जब भी हम प्रिंट करेंगे तो एफ नेम के अंदर पूरा आ जाएगा टेरेंस लुइस विदाउट एनी स्पेस। ओके, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे पूरा स्ट्रिंग कॉपी नहीं करना, मुझे सिर्फ कुछ कैरेक्टर्स कॉपी करने हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं strncat। तो इस केस में क्या है, हमने स्पेसिफाई कर दिया कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, 4। तो आप देख सकते हो जो सेकंड लास्ट लाइन है हमारी, उसमें मैंने क्या स्पेसिफाई करा कि एल नेम वाले स्ट्रिंग के अंदर एफ नेम वाले स्ट्रिंग के 4 कैरेक्टर्स कॉपी हो जाएं। तो आप देखिए कि उसके जो पहले 4 कैरेक्टर्स हैं TERE, सिर्फ वो ही कॉपी हुए हैं, पूरा का पूरा स्ट्रिंग जो है वो उसके अंदर कंकैटिनेट नहीं हुआ। तो ये था आपका स्ट्रिंग कंकैटिनेशन के इनबिल्ट फंक्शंस। नाउ अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग को कॉपी करने की एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग में। तो इसके लिए भी हमारे पास दो फंक्शंस हैं। एक सिंपल फंक्शन है strcpy, स्ट्रिंग को डायरेक्टली कॉपी करने का, और दूसरा है strncpy जिसमें हम स्पेसिफाई करते हैं कि कितने कैरेक्टर्स मुझे कॉपी करने हैं। ना अब इसमें मैंने करा क्या है, इसमें मैंने सिर्फ एक स्ट्रिंग जो है str1 उसके अंदर एक वैल्यू डाली है राघव, और दो एम्प्टी स्ट्रिंग्स मैंने क्रिएट करे हैं str2 और str3। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैंने क्या करा, मैं strncpy फंक्शन यूज कर रहा हूँ और स्ट्रिंग 2 के अंदर मैंने स्ट्रिंग 1 डाला और कितने कैरेक्टर्स, 3 कैरेक्टर्स। तो जब मैं वो प्रिंट कर रहा हूँ str2, तो सिर्फ पहले 3 कैरेक्टर मेरे str1 के कॉपी हुए हैं str2 में। तो आप चेक कर सकते हो आउटपुट आ रहा है सिर्फ रैग, जबकि जो
नेक्स्ट स्टेटमेंट है str_cpy, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, str3 के अंदर रेमो नाम का स्ट्रिंग जो है वो कॉपी कर रहा हूँ। तो जब मैं str3 में पुट्स फंक्शन यूज करके उसको आउटपुट करा रहा हूँ तो वहां मेरा आउटपुट आ रहा है रेमो। तो मुझे लगता है कि इससे आपको काफी क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम एक स्ट्रिंग को दूसरे के अंदर कॉपी कर सकते हैं। फाइनली स्ट्रिंग कंपैरिजन। तो अगर हमें दो स्ट्रिंग्स को कंपैरिजन करना हो कि क्या दो स्ट्रिंग्स हमारे सेम हैं या नहीं है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं strcmp फंक्शन, जो बिल्कुल सिंपल तरीके से काम करता है। अगर दोनों स्ट्रिंग्स हमारे आइडेंटिकल होते हैं तो वो आउटपुट देता है 0, और अगर हमारे स्ट्रिंग्स जो हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते तो वो आउटपुट देता है 1। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे तीन स्ट्रिंग्स लिए, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 3 के अंदर सेम वैल्यू ली है रेमो, लेकिन जो स्ट्रिंग 2 है उसके अंदर मैंने एम जो है सॉरी कैपिटल ले लिया। तो स्ट्रिंग 2 जो है वो आपका स्ट्रिंग 1 और 3 से डिफरेंट है। तो जब हम उनको कंपेयर कर रहे हैं आपस में और वो रिजल्ट हम प्रिंट करवा रहे हैं, तो आप देखो कि जब स्ट्रिंग 1 और 2 को हमने कंपेयर करा तो आउटपुट आया 1, मतलब कि ये स्ट्रिंग्स आइडेंटिकल नहीं है। लेकिन जब मैंने स्ट्रिंग 1 और 3 को कंपेयर करवाया और रिजल्ट में स्टोर करा के रिजल्ट को मैं आउटपुट करा रहा हूँ, तो वहां पे आउटपुट आ रहा है 0, मतलब कि ये दोनों स्ट्रिंग्स हमारे आइडेंटिकल थे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमारा आएगा, रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग। तो हालांकि इसके लिए हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन ऑलरेडी गिवन है जिसका नाम है strrev। तो जैसा आप देख सकते हो, हमने एक सिंपल स्ट्रिंग लिया जिसमें मैंने वैल्यू डाली ऋतिक। तो पहले मैंने सिंपल स्ट्रिंग अपना प्रिंट कराया और उसके बाद मैं स्ट्रिंग को रिवर्स करके प्रिंट करा रहा हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैंने फंक्शन यूज किया strrev, और इसके अंदर मैंने इनपुट दे दिया जो भी मेरा स्ट्रिंग था उसका नाम जो था वो मैंने यहाँ पे इनपुट दे दिया। तो मेरा जो भी स्ट्रिंग होगा उसको ये रिवर्स डायरेक्शन के अंदर प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ऑल्दो हमें स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए एक इनबिल्ट फंक्शन दे रखा है, लेकिन आपको मैंने बताया कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे प्लेसमेंट एग्जाम्स के अंदर आपको ये कहा जाएगा कि आपको एक स्ट्रिंग रिवर्स करना है, लेकिन ये इनबिल्ट फंक्शन यूज नहीं करना। सो आई लीव इट टू यू गाइस कि स्ट्रिंग रिवर्स के फंक्शन, स्ट्रिंग रिवर्स का आपको एक प्रोग्राम जरूर बना के देखिए जिसमें आपको ये इनबिल्ट फंक्शन यूज नहीं करना है। सो विद द हेल्प ऑफ लूप्स, विद द हेल्प ऑफ कंडीशंस, आप एक फंक्शन जरूर बना के देखिए जिसमें स्ट्रिंग आपका रिवर्स हो रहा है, बट विदाउट यूजिंग दिस इनबिल्ट strrev फंक्शन। सो आई होप कि आप सबको मजा आया होगा। सो दिस इज अखिल कौशिक साइनिंग ऑफ।